दोस्तों आज आप सभी को मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं जिसमें आप लाखों रुपए तक का इनकम कर सकते हैं और बहुत से लोग करें। बहुत सारे व्यापारी, व्यवसायी, कारोबारी, बिजनेसमैन, सेठ, साहूकार हैं जो लाखों रुपए तक का इनकम कर रहे हैं केवल इसका बिजनेस कर। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसका डिमांड कभी कम नहीं होता है, चाहे गर्मी का मौसम हो, ठंड का दिन हो या बरसात का मौसम हो। पर्व त्योहार पे या शादी ब्याह में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये हमेशा मिलता है। देश का कोई भी ऐसा जनरल स्टोर, किराना स्टोर या सुपर मार्केट, कहीं पे भी आप चले जाइए इसका बिक्री आपको मिलेगा ही मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में भी मिलता है। तो इसका डिमांड हमेशा रहता है दोस्तों। बिजनेस भी वही किया जाता है जिसका डिमांड ज़्यादा होता है। मैं बात करने वाला हूं काजू के होलसेल के बिजनेस के बारे में दोस्तों। ये बिजनेस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आज आप सभी को मैं बताऊंगा। काजू की सबसे बड़ी मंडी देश में कौन सी है, कैसे आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, कैसे आपको पूरा सेटअप तैयार करना है, स्टेप बाय स्टेप आज आप सभी को मैं बताऊंगा दोस्तों। काजू का बिजनेस करके आप लाखों करोड़ों तक का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसमें अथाह पैसा है। ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। छोटे स्तर से कर सकते हैं, बड़े स्तर पे जा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें नहीं हैं या फिर जो हैं उसका नाम अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। जब भी कभी आप किसी किराना स्टोर, जनरल स्टोर के दुकान पे जाते हैं, कहते हैं कि मुझे 1 पाव काजू दे दो या आधा केजी काजू दे दो, तो आप किसी कंपनी का नाम नहीं पूछते हैं। कहते हैं कि महिंद्रा का है, टाटा का है, रिलायंस का है, अडानी का है, किसका है, ये आप जानने का प्रयास नहीं करते हैं। बस आप काजू लेते हैं, उसका दाम देते हैं, पैकेट अच्छा, काजू अच्छा है, आप लेकर घर चले आते हैं। तो इसमें जो बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं वो नहीं हैं। छोटे स्तर पे लघु उद्योग वाले या युवा उद्यमी हैं, वही जो अपना स्टार्ट किए हैं वो बड़े स्तर पे पहुंच गए हैं। ऐसे ही कंपनियां हैं दोस्तों। लेकिन वो जो लोकल मार्केट है, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे लोकल स्तर पे ही बिजनेस किया जा सकता है। आप भी कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा कि काजू का होलसेल बिजनेस कैसे करें। देखिए, काजू के बिजनेस के बारे में बतलाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए, जो काजू होता है उसका एक पेड़ होता है। अमरूद का पेड़ आपने देखा होगा, अनार का पेड़ देखा होगा, या जो संतरा, मौसमी वगैरह का जो पेड़ होता है, उसी प्रकार का काजू का भी पेड़ होता है। मैं वीडियो लगा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जब आप काजू का पेड़ देखेंगे तो उस पर कुछ फल आते हैं। मैं फोटो लगा रहा हूँ, इसमें देखेंगे एक रेड कलर का फल होगा, उसके नीचे किडनी के आकार का एक टेढ़ा हुआ छोटा सा फल लगा है। तो जो वो टेढ़ा छोटा सा नीचे है वही काजू होता है दोस्तों। और जो रेड कलर का फल होता है, जो आपको शिमला मिर्च की तरह दिखाई दे रहा होगा, उससे प्रोसेसिंग करके वो वगैरह जो अलग मुद्दा है वो उसे मदिरा शराब वगैरह बनाया जाता है। लेकिन जो नीचे का टुकड़ा होता है उसे तोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है, और उसे तोड़ करके फैक्ट्री में लाया जाता है। अगर आप मान के चलिए काजू का बिजनेस करते हैं, पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो ये कम से कम करोड़ों रुपए का फैक्ट्री आपको लगाना पड़ेगा। उतने मजदूर लगाने होंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी होती है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। लेकिन आपको बना बनाया जो काजू है उसका बिजनेस करना है। तो जब ये फैक्ट्री में जाता है तो उसको सुखाया जाता है, फिर उसको फ्राई किया जाता है, आग में भूना जाता है, फिर उसे तोड़ने का प्रोसेस होता है। तब जाके वाइट कलर का आपको 1-1 इंच का या उससे छोटा या कुछ बड़ा वगैरह होकर के काजू इस प्रकार का आपको मिलता है। ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। इसका खेती होता है, फार्मिंग होता है भारत में। जैसे महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में व्यापक पैमाने पर इसका खेती होता है। जैसे अन्य फसलों का, अन्य फलों का होता है, उसी प्रकार से काजू का भी फार्मिंग होता है। बड़े बड़े बागान हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का अपना फार्म है, उसमें अपना वो उगाते हैं और इस तरीके से काजू तैयार होता है। तो मान के चलिए किसी फैक्ट्री से अगर आप कोई बड़ा बड़ा जो सेठ साहूकार बिजनेसमैन होते हैं वो पूरा फैक्ट्री से ही काजू खरीद लेते हैं। तो डायरेक्ट अगर आप फैक्ट्री से खरीदते हैं तो 100 रुपया का अंतर आ जाता है होलसेल में। लेकिन आप डायरेक्ट हर कोई फैक्ट्री से नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वहाँ पे 1 किलो, 2 किलो या 1 कुंटल, 2 कुंटल नहीं, वो पूरा माल जो होता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो खरीद लेती हैं। या जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं पूरा 1-1 ट्रक अपना माल फैक्ट्री से मंगाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से फैक्ट्री से अगर आप इतने व्यापक पैमाने पर बिजनेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में काजू खरीदेंगे तो मान के चलिए कि
600 रुपया आपको पड़ेगा, वहीं बाहर जो मार्केट है होलसेल में वो 700 में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी था, इससे पहले आप शुरू करें बिजनेस, आपको बताना जरूरी था। इसके बाद बात करते हैं कि आप बना बनाया जो काजू है उसका बिजनेस करना चाहते हैं। तो देखिए, आप जिस भी ज़िले में रहते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपके आसपास भी एक मंडी होगा, ड्राई फ्रूट का, मसालों का एक मंडी होता है, वहाँ पे आपको चले जाना है। या मान के चलिए, जैसा मैंने बताया कि देश में जो सबसे सस्ती ड्राई फ्रूट का या काजू का जो मंडी है वो है दिल्ली में, खारी बावली उसका नाम है। वहाँ पे आपको जाना होगा, सारा पता करना होगा। उसी के बगल में एक सदर बाजार है, पीली कोठी, वहाँ पे भी ड्राई फ्रूट होलसेल में कम कीमत पे मिलता है। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है, पुराना है, वो खारी बावली का जो मार्केट है दिल्ली में, वो ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पुरानी पुरानी दुकानें हैं, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पे होते हैं, आपको कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आप उनके पास जाएंगे तो आप उनसे बात करिए कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। बिजनेस के पर्पज से जब आप बात करेंगे तो वो सही सही रेट बताएंगे, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, जेन्युइन व्यक्ति है, तब आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा। आप मान के चलिए अपने क्षेत्र में जो मंडियां है वहाँ पे भी आपने प्राइस पता कर लिया कि होलसेल में कितने का मिल रहा है, मेरे यहाँ आने के बाद उसका खर्च कितना पड़ जाएगा। इसके बाद आप दिल्ली चले गए, खारी बावली में आप गए, वहाँ पे पूरा मार्केट रिसर्च करिए, आसपास पता करिए कि कौन सा जो दुकानदार है, जो होलसेलर है, वो अच्छा है, व्यवहारिक है, धोखा नहीं देगा, उससे जुड़कर बिजनेस करने में अच्छा रहेगा। आप उसके दुकान पे जाइए, विजिट करिए, बातचीत करिए कि काजू का होलसेल प्राइस क्या है, आप कितने में देंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्च कितने में आएगा, हमारे पास कैसे पहुंचेगा, सारा सिस्टम पता कर लीजिए। फिर आप बात करिए कि हम घर बैठे ऑनलाइन अपना माल मंगाएंगे, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, बार बार हमें दिल्ली ना आना पड़े। सब कुछ जब आपको विश्वास हो जाए तो अब आप उस व्यक्ति से, उस होलसेलर से, बिजनेसमैन से जुड़िएगा। इसके बाद घर बैठे भी आप माल मंगाएंगे तो आपका माल काफ़ी आसानी तरीके से पहुंच जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि वो पहली बार में ही ऑनलाइन अपना ऑर्डर दे देते हैं। ऑनलाइन पहली बार आपको नहीं देना है, पहली बार आपको ऑफलाइन उसके दुकान पे, होलसेलर के दुकान पे जाकर विजिट करना है। तमाम तरह के वीडियो देखकर लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइस पता कर लीजिए कि आपके जो क्षेत्र में मंडी है वो किस रेट में दे रही है। दिल्ली में आपको जो लाना है, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में, वहाँ कितना रेट पड़ रहा है, सब कुछ जोड़कर मुनाफा निकाल लीजिएगा। कि इस प्रकार से सब कुछ आप मिला लीजिएगा कि दिल्ली से माल मंगाने पर कितना फायदा हो रहा है, अपने आसपास के क्षेत्र की जो मंडी है उससे माल मंगाने में कितना फायदा हो रहा है। तो जहाँ से भी आपको फायदा लगे वहाँ से आप माल मंगाकर बिजनेस शुरू करिएगा दोस्तों। तो ये बात हो गया कि आप काजू का जो होलसेल मंडी है, जो होलसेल मार्केट है, वहाँ से आप अपने घर पे लेकर आए आप काजू। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसके बाद पारदर्शी प्लास्टिक मिलता है, या फिर इसको ले लीजिए आप, या फिर प्रिंट किया हुआ बहुत सारे काजू के पैकेट आपको मिल जाएंगे जो किसी ब्रांड का नहीं होते हैं, बस उसमें ऐसे छपा रहता है कि ये काजू है। ठीक है, ब्रांड का नाम नहीं रहेगा, ऐसे में फोटो लगा रहा हूँ, इस तरीके से प्लास्टिक आपको मिल जाएगा। जो पारदर्शी होता है, सामान्य सा, वो थोड़ा सस्ता मिलता है, और इस प्रकार के जो पैकेट होते हैं थोड़ा सा महंगा मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अच्छा वाला प्लास्टिक है इसका ही इस्तेमाल करिएगा। इस तरह देखने से ब्रांड लगता है तो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं खरीदने में। तो इस प्रकार का जो प्लास्टिक है आपको दिल्ली सदर बाजार वगैरह में ही मिल जाएगा, या किसी भी शहर के मार्केट में ये मिल जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक। इसके बाद आपको ये प्लास्टिक खरीद लेना है, पैकेट। इसके बाद एक वजन करने वाला मशीन 150-200 का अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से आपको मंगा लेना है। इसके बाद सीलर एक मशीन आता है, वो भी 1,500-2 हज़ार का पड़ेगा, उसको भी अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगा लेना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका काजू आ गया, पैकेट आ गया, वजन करने वाला मशीन आ गया, सीलिंग वाला मशीन आ गया। तो आप 250 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 केजी का, 3 प्रकार का पैकेट बनाइए आप। ठीक है, फिर इसको पूरा पैक करिए और माल सप्लाई करिए। इसके बाद आपके मन में प्रश्न आएगा कि माल कैसे हम सप्लाई करें, कहाँ बेचें। तो देखिए, आपके आसपास जितने भी किराना स्टोर, जनरल स्टोर वाले हैं, उनके पास आपको जाना है, अपना सैंपल दिखाना है कि मेरा नया बिजनेस है, मैंने स्टार्टअप किया है, ये मेरा काजू है, इस रेट में पड़ता है, या फिर आप जिस रेट में लाते हैं उसी रेट में मैं भी दूंगा, हमारा भी काजू आप रखिए और बेचिए। ठीक है, इस तरीके से आप माल सप्लाई कर लेंगे, फिर धीरे धीरे ऑर्डर भी आना लगेगा। देखिए, काजू का भी कई वेराइटी होता है। 1 इंच के जो काजू होते हैं वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं, और वाइट कलर हो तो सबसे बेस्ट होते हैं, उनका दाम काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद कुछ छोटे काजू आते हैं,
टुकड़ों में काजू आते हैं, तो वो मान के चलिए उनका जो प्राइस होता है वो कम होता है। वो ज़्यादातर मिठाई जो काजू कतली बनता है दुकान वाले खरीदते हैं, जो टूटा हुआ या टुकड़ों में होता है, कम प्राइस में ही मिल जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल काजू होता है वो जनरल स्टोर, किराना स्टोर पे ही बिकता है, सुपरमार्केट में बिकता है दोस्तों। इस प्रकार से जब आप पैकेट तैयार कर लेंगे तो आप अपने क्षेत्र के किराना स्टोर, जनरल स्टोर वालों के पास जाइए, बेधड़क आप जाइए, उससे कहिए कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, ये पैकेट है, आप रखिए, बेचिए, जो प्राइस में आप खरीदते हैं उससे उसी प्राइस में मुझसे भी लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आप काजू का होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं। धीरे धीरे लोगों का विश्वास होता जाएगा, आप बाहर से माल मंगाएंगे, शुरुआती दिनों में कम मुनाफा रखकर भी आप बेचते हैं तो धीरे धीरे मार्केट बन जाएगा ना दोस्तों। तो आप प्रतिदिन एक दिन ऐसा आएगा कि कई किलो, मान के चलिए कई टन, मान के चलिए काजू आपका सप्लाई हो जाएगा। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी मार्केट हैं, वहाँ पे आप सप्लाई करिए। दिल्ली से या कहीं बड़ी मंडी से आप ट्रक के ट्रक काजू मंगवाइए दोस्तों, और फिर आप अपने आसपास के क्षेत्रों में, लोकल मंडी में, लोकल दुकानदारों को आप सप्लाई करिए। इस तरीके से आप बहुत बड़ा कारोबारी काजू का बन जाएंगे दोस्तों। निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि ये बिक्री वाली चीज़ है दोस्तों, हमेशा इसका डिमांड बना रहता है काजू का, तो इसका मार्केट कभी भी डाउन नहीं होगा। आप कम मुनाफा भी कमाते हैं तब भी आपका जो माल है वो ज़्यादा सेल होगा, तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, मार्केट बनता जाएगा, लोगों का विश्वास होता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप बहुत बड़े व्यापारी, कारोबारी, सेठ बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे दोस्तों। और एक दिन आएगा ऐसा भी कि कई लोग आपके अंदर काम करेंगे, अच्छा खासा अर्न कर लेंगे, हर सुख सुविधा आप बिजनेस से प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़े बंगले खरीद सकते हैं, पैसा ही पैसा आने लगेगा दोस्तों। कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है, आप बस शुरुआत करिए, आप बिजनेस में घुस जाइए। जब आप शुरू करेंगे तो तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में किंतु परंतु आएंगे, लेकिन जब आप घुसेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आनंद आएगा और अच्छा खासा मुनाफा होगा। और कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप मार्केट रिसर्च करिए, जानकारी लीजिए, तब आप अपना पैसा और समय इसमें निवेश करिएगा। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।